महाराज जी, आज का प्रथम प्रश्न है कि महाराज जी, जैसे हमारी आचार्य परंपरा, निम्बार्क परंपरा अनंत काल से चलती आ रही है, तो अभी जो श्री जी महाराज जी गद्दी पर विराजमान है, वे 50वें निम्बार्काचार्य जी कैसे हुए? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न ये है कि सतयुग से हमारी निम्बार्क परंपरा प्रारंभ है और हंस अवतार सतयुग में हुआ है। तो सतयुग से ये परंपरा हमारी प्रारंभ है, संप्रदाय। लेकिन वर्तमान में जो आचार्य पीठ है वो 50वें आचार्य हैं। तो सतयुग से जो चल रही है अब तक 50 ही हुए हैं। तो आप इसको समझें, भगवान निम्बार्काचार्य जी ये द्वापरयुग के अंत, कलयुग के प्रारंभिक काल में हुए हैं और ये परंपरा हमारी चल रही है सतयुग से। तो सतयुग से जो हमारे प्रथम आचार्य हैं वह हैं स्वयं राधा माधव का सम्मिलित वपु श्री हंस भगवान, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत जी में। तो ये सतयुग में भगवान का अवतार हुआ था। तो भगवान ने हंस अवतार धारण करके सनकादिक ऋषियों को मंत्र से उपदेश करके उनको शिष्य बनाया, शिक्षा दीक्षा दी है, ये सतयुग में। और समय पर सनकादिक ऋषियों ने देव ऋषि नारद जी को मंत्र उपदेश दिया, इस संप्रदाय की शिक्षा दीक्षा दी। तब इस संप्रदाय का नाम था सनक संप्रदाय। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग तक, निम्बार्क भगवान तक इस संप्रदाय का नाम था सनक संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय। उसके बाद द्वापर युग के अंत में जब सुदर्शन चक्र अवतार भगवान निम्बार्क के रूप में आए, चक्र अवतार लेकर के, तब देवऋषि नारद जी ने भगवान निम्बार्काचार्य जी को कलयुग के प्रारंभिक काल में, और उसी मंत्र से जो हमारी अनादि परंपरा सतयुग से चल रही है, उन्हीं 2 मंत्रों से का उपदेश किया और शिक्षा दी। तो ये द्वापर युग के अंत, कलयुग की शुरुआत की घटना है। जिस समय, जैसे कि आज आपने श्रवण किया और देखा उसमें भक्तमाल गाथा में, तो ये कलयुग से प्रारंभ। अब आप इसको निम्बार्क भगवान को जो कह रहे हैं, तो निम्बार्क भगवान तो कलयुग के प्रारंभ काल में हुए हैं और उससे लेकर अब तक ये 50वीं पीठ। तो 3 पहले छोड़ दिए जाएं, 4 बल्कि हंस भगवान जी और सनकादिक ऋषि, देव ऋषि नारद जी, ये 3 को। तो ये जो निम्बार्क भगवान हुए तो 4थी पीढ़ी में हुए जी। और वर्तमान में जो आचार्य पीठ हमारी ये 50वीं पीढ़ी में। तो 4 कम कर दो, 46, तो 46 से हो गए निम्बार्क भगवान से। तो इसमें लगभग 4,500 साल, तो 4,500 साल में हमारी 46 पीढ़ियाँ बीत गई। और इतने बड़े बड़े मतलब आयु के होते थे। अभी आपने कल श्रवण किया ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी 126 साल के होकर के देह का परित्याग करते हैं। तो संतों की इतनी लंबी आयु थी। तो इन 4,500 साल के बीच में तो 50 पीढ़ियाँ हो गई। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो आप दरअसल सतयुग से सोच रहे हैं, सतयुग से नहीं, कलयुग के प्रारंभ काल में निम्बार्क भगवान हुए हैं। तो वहाँ से अब तक 50 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और सतयुग में हंस भगवान और द्वापर युग तक सनकादिक ऋषि, फिर देव ऋषि नारद जी। तब ये कलयुग से, तब निम्बार्क भगवान को जब आज्ञा हुई कि अब इस संप्रदाय का विस्तार हो, कलयुग में प्रचार हो। इससे पहले धरती पर यह संप्रदाय था नहीं, क्योंकि देव ऋषि नारद जी पृथ्वी लोक के नहीं हैं, सनकादिक ऋषि यहाँ के नहीं। ये तो भगवान के अवतार हैं। 24 अवतारों में देव ऋषि नारद जी का अवतार है, सनकादिक ऋषियों का अवतार है और हंस अवतार। ये तीनों अवतार ये भगवान के हैं। तो पृथ्वी के तो है नहीं। तो पृथ्वी पर ये जो संप्रदाय आया, ये भगवान निम्बार्काचार्य जी के माध्यम से आया है ना। इसलिए इसका नाम पड़ गया निम्बार्क संप्रदाय। इससे पहले नाम था सनक संप्रदाय। तो पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए सुलभ हुआ है 5000 साल पहले, जबकि ये था सतयुग से। ये आपके प्रश्न का उत्तर।